बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से फंडामेंटल राइट्स लोगों के सलब किए जा रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि वो लाहौर हाई कोर्ट बार हो, सुप्रीम कोर्ट बार हो, लाहौर बार हो, अपने कप्तान हम हामिद खान साहब की क़यादत में हर फोरम पर, हर हाउस में, हर जगह पर ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं और इस आवाज को भी उठा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर बार प्रैक्टिकली भी इन चीजों में, वो चाहे अफजाल पहाड़ की ताजा तरीन रिहाई हो, जिस दिन रिहाई हुई हमें पता था कि रीअरेस्ट फिर किया जाएगा। अल्लाह के फजलो करम से आपकी पूरी कैबिनेट खुद जेल गई, 200 पुलिस वाला खड़ा हुआ था वहां पर, मगर अल्लाह के फजलो करम से और आप भाइयों की दी हुई ताकत की वजह से उन सब पुलिस वालों की मौजूदगी में हम पहाड़ साहब, उनके भाई और उनको बेटे को बाइज्जत तरीके से रिहाई करा कर लेके आए। मगर अफसोस होता है तो होता है जुडिशरी पर। हर इदारे का एक काम होता है कि उसने ये काम करना है। पूरी दुनिया में एजेंसियां ऐसे ही करती हैं, पुलिस ऐसे ही करती है। एक्सेसिव पावर को यूज किया जाता है, लिमिट्स को क्रॉस किया जाता है, मगर उनको लिमिट्स में जुडिशरी रखती है। मगर हमारी जुडिशरी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। कभी देखा है कि 100 बेल लगी हो, सेक्शन ऐड किया है जी, पहले 6 महीने जज साहब ने नहीं सुनी, इस अदालत में उस अदालत में सेक्शन ऐड हुए हैं तो नीचे बेलें भेज दी। और वो जो नीचे जज साहबा बैठी हुई हैं, वो अफजाल पहाड़ साहब की डिस्चार्ज की पुलिस लिख के लेके गई है, उसने फिर नहीं डिस्चार्ज की मानी। ये तो हाल है। ये जज हमारे शाह के शाह से ज्यादा वफादार हो चुके हैं। उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन होने थे, इन जजेस को हमें बहुत लेक्चर देने आते हैं। आपके असल दुश्मन ही ये जुडिशरी है। इनके बच्चों की लिस्टें तो देखें। हमारा नया वकील तो करोड़ों रुपया नहीं कमाता, वो तो बेचारा लोकल कमीशन के लिए यहां बैठा हुआ है। आपको कौन से सुरखाब के पार है, जिस तरह मेरी बहन कह रही थी रबिया बाजवा कि हमारे पास भी वही लाइसेंस है। आपको तो आके करोड़ों रुपए की एडवाइजरियां भी मिल जाती हैं, बड़े केसेस भी मिल जाते हैं, अदालत में जाते हैं तो दूसरा चचा या जज साहब बैठे और बेटा क्या हाल है, बस क्लाइंट के लिए ये काफी होता है। आप हमें लेक्चर्स ना दें। अल्लाह ताला ने आपको इस सीट पर बैठाया है तो उस वक्त से डरे जब एक लिमिट्स क्रॉस होगी और लोग आपको इन कुर्सियों से उठाकर बाहर फेंकेंगे। और जुडिशरी, अब वो जो बेल्स हैं, वो चाहे किसी भी उनमें इंसान 6-6 महीने से रिकॉर्ड नहीं आ रहा जी। आज सुबह भी हम पेश हुए हैं टीसी कोर्ट्स में, रिकॉर्ड नहीं आता, डेटें डाल दी जाती है। फिर बेलों में आगे डेट, फिर रिकॉर्ड नहीं आया जी, वो हाई कोर्ट में लेके पेश हुआ है। तो इस सब की जिम्मेदार अगर किसी चीज को लिमिट में रखना था तो जुडिशरी ने रखना था। ना ये 90 दिन पर खड़े हुए, ना ये अपने शहरियों की हिफाजत कर सके, ना आइन का एहतराम करवा सके, ना कानून की सरबुलंदी करा सके। तो दोनों चीफ जस्टिस साहबान से हम लाहौर बार, हमारी बड़ी उम्मीदें थी सुप्रीम कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वो भी बुरी तरह नाकाम हो गए। हम लाहौर बार के प्लेटफॉर्म से दोनों चीफ जस्टिस साहबान से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर आप फंडामेंटल राइट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें फेल हो गया, दोनों फौरी रिजाइन करें। और इसके अलावा हमारी क्या ड्यूटीज है बीइंग लॉयर, हमें भी आपका साथ चाहिए। पिछली तहरीकों में और इन तहरीकों में भी आपने फर्क देखना है। आपका चाहे लोकल कमीशन का इश्यू हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स का हो, कभी बार काउंसिलों से आपने आवाज सुनी है? आवाज आपने सुनी तो सुप्रीम कोर्ट से सुनी, आवाज आपने सुनी तो लाहौर हाई कोर्ट से सुनी,
आपका एक रेक्विजिशन है, या हम समझे हम उसी वक्त आपके साथ खड़े होते हैं। आपने आज तक उनका एहतसाब तो नहीं किया। हमारे आपके पास मौका होता है जब इलेक्शन आते हैं, उनका एहतसाब करें। जो वकला के अंदर वकला के गद्दार बैठे हुए हैं, आप इस चीज का फैसला खुद करें कि आपने क्या करना है। सिर्फ बातों से हमारी बातें नहीं होनी। आप उन नुमाइंदों का इंतखाब करें कि आप जुबैरी साहब के सुप्रीम कोर्ट तो कम से कम प्रेस रिलीज आवाज तो निकलती थी। मुझे बता दें, जिस तरह हमारे लीडर हामिद खान साहब ने कहा कि वहां से आवाज भी निकली है, और अल्लाह ना करे आपने अगले इलेक्शंस में ये किया तो ये भी हाउसेज आपके लिए बंद हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेट है कि हम वोट देते वक्त इन चीजों का ख्याल नहीं रखते। इलेक्शन बिल्कुल आपके सर के ऊपर है, इन चीजों का भी ख्याल रखें। उन लोगों का भी एहतसाब करें कि जो वकला की काज के साथ वकला के साथ खड़े नहीं होते। आप हमसे बार बार आके 100 बिस्मिल्लाह, हम नुमाइंदे हैं, हम तैयार खड़े हैं। वो फर्रुख खान साहब ने आपके पूरी पढ़ी, कफील है, अपना उमर साहब है, सारे दोस्त नदीम अब खड़े हैं, इश्तियाक साहब हैं, आप सबको अकाउंटेबल करते हैं। उनके दरवाजों पर आप क्यों नहीं जाते? उनके दरवाजे क्या बंद हैं? कभी पंजाब बार काउंसिल ने भी कोई आपके लिए प्रेस रिलीज भी जारी की है? कभी पाकिस्तान बार ने भी की है? कभी लोकल कमीशन के लिए उन्होंने भी आवाज उठाई है? मुझे ये तो बताएं। और अब अगला इंपॉर्टेंट इशू हमारे वकला साहबान का। हम वकला हैं, हमारे हाथ में कोई डंडा नहीं है। हमने एटमोस्ट कोशिश करनी होती है कि डायलॉग से हम मसले हल करें। जिस दिन पहाड़ साहब के भी गए तो मैंने उन्हें यही कहा था, मैं कहा अगर डायलॉग कामयाब हो गए तो हम ले जाएंगे, अगर नाकाम हो गए तो तुम ले जाना, मगर लाहौर बार कभी डायलॉग कभी शिकस्त नहीं खाती, ये मैं आपको बता दूं। और जो 5-6 माह से ये सिलसिला चल रहा है, आप भाइयों को भी पता है कि हम SMBR साहब से भी करे, आपकी गैर मौजूदगी में इंतजामिया से भी, और उन्होंने किसी हद तक हमसे कोऑपरेट किया। अब नहीं मैं बात कर रहा। उन्होंने हमें कहा कि आपके पैरेलल दोनों चीजें चलती रही, ई रजिस्ट्रेशन भी और मैनुअल भी। कोई भी नया सिस्टम आपने लाना है तो पहले उसे स्टैट्यूटरी लीगल बैकअप देना है, जिसका कोई बैकअप नहीं। मगर इसके साथ साथ हमने कहा कि हमारे वकला ने आहिस्ता आहिस्ता, हमारे वकला के पास मुझे पता है कि कंप्यूटर खरीदने की भी परचेजिंग पावर नहीं है, कंप्यूटर के इस्तेमाल की पावर नहीं है। उसके बाद हमारे जो बड़े हैं जो सिर्फ सेल डीड्स के साथ काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम काम चलाते रहे। मगर ये पिछले हफ्ते जो उन्होंने बिल्कुल शट डाउन कर दिया, उसके बावजूद मैंने जितने भाई खड़े हैं इनसे कहा था जुमेरात तक वेट करते हैं। मज़ाकरात हमने किए, उनसे कर भी रहे हैं, मगर उसमें फर्दर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। और अगर आपको यह बता दूं, अगर पेशरफ्त ना हुई तो ये सिस्टम मैं चलने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। वकला कहते इस्तेसाल नहीं होगा, डायलॉग हमारी कमजोरी नहीं है, मगर डायलॉग हमने सीखा यही है। बाद में हमें ये कोई ना कहे। मैंने इनके लोअर स्टाफ से भी किया है, DC साहबा से भी किया है, कमिश्नर साहब को भी पैगाम भेजा है, अब फर्दर SMBR से भी करते हैं। और मैं आप सबके हाउस के तवस्सुत से, सदर हाई कोर्ट साहब बैठे हैं, तो मैं ये रिक्वेजिशन आपके तवस्सुत से देता हूं कि कल इस चीज का इजलास लाहौर हाई कोर्ट में भी हो, ताकि ये आवाज लोकल कमीशन की आगे भी जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कल इस पर हाउस रखें हाई कोर्ट में भी, और इसके साथ साथ लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार कबीना चीफ जस्टिस साहब से मिले। हम पहले एडमिनिस्ट्रेटिवली कोशिश करते हैं, कल के दिन में, ज्यादा नहीं वका साहब, कल के कल जी हम और हाई कोर्ट बार, क्योंकि हम जब आखिरी ड्रास्टिक स्टेप्स लेंगे, बट सब आपको तो पता है फिर, तो वो हमें लेने आते हैं, मगर कुछ बातें बोली नहीं जाती, की जाती हैं। तो हम मिलेंगे चीफ जस्टिस साहब से, और इंशाल्लाह, क्योंकि पिटीशन हम इसलिए भी करने से नहीं करते कि हाई कोर्ट के आपको पता ही होता है, फिर उधर भी ब्यूरोक्रेसी है, और बाकी हम इंशाल्लाह इस मामला को आगे लेके चलते हैं। बाकी आप भाइयों की कोई सुजेशन है तो वो जरूर दीजिएगा। लाहौर बार कबीना और हाई कोर्ट बार कबीना
हामिद खान साहब से भी हमने गाइडलाइंस ली हैं, तो उन्होंने भी ये कहा कि आप अपनी कबीना को लेके आगे चले। बस अगर उसके बाद नहीं होता तो फिर आप भाई, अब मैं नहीं, क्योंकि अब मैंने मुज़ाकरात अब बार बार नहीं करने, अब एंड हो गया। अब मैं नहीं, सबसे आगे मैं लगूंगा। जो काम पहले आपने किया था वो सबसे आगे लेके मैं लगूंगा। उसके बाद अगर मुज़ाकरात न हुए तो हमें अपना राइट लेना आता है, प्रोटेस्ट करना आता है, हमें गैर कानूनी इकदाम करने आते। पहले सबसे पहले तो 10 साल में आपसे अपने मौजे ऑनलाइन नहीं हुए। आप ई रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, हम ई रजिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं है, मगर आपने दोनों सिस्टम्स को पैरेलल चलाना है और ये चलने हैं इंशाल्लाह। और आखिर में मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर पर हमारे सरबराह हामिद खान साहब